अच्छा जी, आई होप हमजा मेरी आवाज़ आ रही होगी तुम्हें ऑनलाइन ना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं लगता था मुझे मैं पार्टनरशिप रेजोल्यूशन आज स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर बचा हुआ है तो हमें ये कंप्लीट करना है पहले। सर लिखा है सी डी एंड ई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये इनका रेशियो है आपस का। लिखा हुआ है देयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट November 2015 वाज एज फॉलोज। ये इनकी सर पुरानी स्टेटमेंट गिवन है। नॉन करंट एसेट्स में सब प्रेमिसेस मशीनरी मोटर व्हीकल गिवन है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स एंड बैंक गिवन है। टोटल एसेट्स आपके पास आ गए। फिर उसके बाद कैपिटल एंड लाइबिलिटीज गिवन है। फिर आपके पास कैपिटल गिवन है। फिर उसके बाद आपके पास कैपिटल में वो कर रहा हूँ मैं उसको ज्वाइन। फिर आगे आपके पास सी डी ई। फिर करंट अकाउंट में आपके पास ये तीनों लोग आ गए। फिर ट्रेड पेबल्स आ गए आपके पास। सर एक चलते हुए बिजनेस की ये स्टेटमेंट गिवन है आपके पास। व्हाट डू वी डू व्हेन वी रिटायर, व्हेन जब हम पार्टनरशिप की रिटायरमेंट करते हैं तो जवाब दीजिए। जब हम पार्टनरशिप रिटायरमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन, है ना। रीवैल्यूएशन कौन से रेशो से करते हैं, ओल्ड रेशो से। फिर हम सर गुडविल निकालते हैं, गुडविल को एडजस्ट करते हैं। गुडविल को किस रेशो में एडजस्ट करते हैं, राइट इन करते हैं ओल्ड रेशो में, और न्यू रेशो में आप क्या कर देते हैं उसको राइट ऑफ। हमेशा चेंज इन पार्टनरशिप में ये होगा। फिर सर उसके बाद देंगे क्वेश्चन में डैरिम रिटायर हुआ है, तो डैरिम की रिटायरमेंट पे आपने ई और सी ने मिलकर अपने बिजनेस को बाद में कंटिन्यू कर लिया। नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशो उन्होंने 3:2:1 के बजाय 2:1 कर लिया है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 48,000 एंड इट डज नॉट टू बी अपेयर एंड इट इज नॉट अपेयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या है, आप इसको राइट इन करेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ। अगर आपके पास बुकलेट है तो मार्क कीजिए ना, ये सारी चीजें, ये सब चीजें आपको मार्क करनी है। मार्क करते जाइए। आपने एक बार इसको राइट इन करना है, फिर उसके बाद आपने इसको राइट ऑफ करना है। डन। अब चलें सर, क्वेश्चन में आपके पास है डेरिन टुक ओवर वन ऑफ द पार्टनरशिप मोटर व्हीकल एट ए नेट बुक वैल्यू ऑफ 8,000। 8,000 आपने जो है वो नेट बुक वैल्यू जो है एसेट की यानी मोटर व्हीकल की, उसको आपने विड्रॉ कर लिया। फिर लिखा हुआ आगे द पार्टनरशिप एग्री टू रीवैल्यू सम ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स एज फॉलोज। उन्होंने रिमेनिंग एसेट्स को इतने अमाउंट पे क्या कर लिया सर, रीवैल्यू कर लिया। अब जो रीवैल्यूएशन हुई उनकी, तो सबसे पहले उनको क्या मिला आपके पास, प्रेमिसेस। फिर सर आपके पास क्या मिला सर उनको, मोटर व्हीकल। फिर उनके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया इन्वेंट्री, और सबसे लास्ट में आपके पास क्या आ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स। प्रेमिसेस की वैल्यू 1,80,000। जरा क्वेश्चन में देखिए वैल्यू कितनी गिवन है। सर क्वेश्चन में अगर आप आके वैल्यू देखोगे इसकी, तो वैल्यू आपके पास है 135। 135 और 180। जवाब दीजिए, रीवैल्यू होने के बाद एसेट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई। सर कितने से बढ़ गई सर, 45,000 से। 45,000 से सर ये मेरा इंक्रीज आ गया इसके अंदर, मेंशन कर लीजिए सामने। 45,000 इसमें अपवर्ड्स हो गई सर रिवैल्यूएशन। फिर सर मोटर व्हीकल की वैल्यू 25 है। यहाँ देखिए सर मोटर व्हीकल की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, मोटर व्हीकल की वैल्यू गिवन है 36। अब क्वेश्चन में देखिए, मोटर व्हीकल में से एक मोटर व्हीकल ये बंदा ले गया अपने साथ, ऊपर लिखा हुआ है ना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन का, 8,000 की मोटर व्हीकल तो वो अपने साथ ले गया। तो सर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 36,000 में से 36 है ना, 36,000 में से 8,000 तो सर निकाल दीजिए, क्योंकि इतने का एसेट तो वो टेकन ओवर कर गया। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग आपके पास बचा 28। अब जो रिमेनिंग बचा है 28, उसकी वैल्यू की जा रही है 25। तो सर अगर ये 25,000 इसकी वैल्यू कर दी, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया सर 25,000। जवाब दीजिए। तो आंसर आपके पास कितने का आ गया, 3,000 का। और 3,000 का अमाउंट आपके लिए क्या हो गया सर, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। सही ना रीड। सर उसके बाद क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सही है ना, ये वाली एडजस्टमेंट समझ में आई, मैंने 8,000 माइनस किया, डन। फिर इन्वेंट्री आ गई 52 की। क्वेश्चन में देखिए इन्वेंट्री कितने की गिवन है, कितने की है सर, 6। सर पीछे देखिए इन्वेंट्री आपके पास है सर 56, और अब आपकी इन्वेंट्री कितने की हो रही है सर 52। इसका मतलब है 4,000 से आपने एसेट को क्या कर लिया, लोअर, आपने कम कर दिया। अच्छा अब जवाब दीजिए, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो एसेट को क्रेडिट करके आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। एक अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन का, आगे चल के मैं रिवाइज करा दूंगा ये। सर जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट। जब एसेट कम होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट, और एसेट क्या होता है, क्रेडिट। सर ये करेंगे हम, अभी हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो एक बार देख भी लीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 46, चेक कीजिए। ट्रेड रिसीवेबल्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 48। तो 2,000 के आपके लिए क्या हो गया सर, बैड डेट्स। 2,000 से वैल्यू कम हो गई सर, तो जो वैल्यू कम होती है हम पहले तो वो निकाल लेते हैं। Darim agreed to receive 50,000 as a part of the amount owing to him on his retirement. The balance owing to him was to remain in the partnership as loan to be repaid in 2018. बाकी का अमाउंट जो बचेगा वो लोन हो जाएगा।
To help the funds of the payment to to help the fund payment to derive on his retirement, Iman paid additional capital into the partnership bank account. After this payment had been made, the balance of the Iman's capital was 65,000. आपने 65,000 का जो है ना वो ईमान का कैपिटल जो है ना वो हो जाना चाहिए। फिर से पढ़ लें इसको, यानी इस रिटायरमेंट के बाद ईमान का जो भी बैलेंस है वो बैलेंस चेंज होके अब कितना हो जाएगा सर? वो चेंज होके हो जाएगा आपके पास है 65,000। क्वेश्चन क्या, यानी आफ्टर द रिटायरमेंट जो बैलेंस सीडी है वो बता दिया गया। तो बैलेंस सीडी बता दिया गया तो उसके डिफरेंस हम ये बता सकते हैं कि कितना अमाउंट लेकर आएगी या लेकर आएगा। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन में आ जाए सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन के, थोड़ा सा ये बात समझ लो फिर रिकॉल कर लेंगे बाद में। सर सबसे पहली तो ये बात कि जब भी चेंज इन पार्टनरशिप आता है ना, व्हाट्स योर नेम अनिला, जब भी चेंज इन पार्टनरशिप आता है ना, जब भी कैसे चेंज इन पार्टनरशिप आता है, एक काम तो सर बहुत ही बेसिक है जो हमें करना होता है हमजा, वो क्या? सबसे पहले हमें सर रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना होता है। यानी चेंज इन पार्टनरशिप में स्टेप 1 यही है, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना। सर रीवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई पार्टनर अगर आ रहा है या जा रहा है तो वो अपनी करंट मार्केट वैल्यू पे आएगा या जाएगा, यानी कि 20 साल पहले पार्टनरशिप की थी उसी पे जाएगा। तो ये पहली क्लास में बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन में बात समझाई गई है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। सही है सर, यहाँ तक आ गया जवाब। ने पहला एसेट कौन सा है बैलेंस शीट में? प्रेमिसेस। सर प्रेमिसेस की वैल्यू बताइए, बढ़ रही है? यस। तो प्रेमिसेस अपने अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। इस अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट। प्रेमिसेस को आप डेबिट करके रीवैल्यूएशन को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। सर अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ के सर मैंने इसको मेंशन किया प्रेमिसेस, अमाउंट बताइए क्या आ रहा है आपके पास? 45,000। सर मैंने यहाँ के मेंशन कर दिया सर 45,000 और मैं ये एंट्रीज आपको लिखवा चुका, रीवैल्यूएशन डेबिट एंड प्रेमिसेस क्रेडिट या प्रेमिसेस डेबिट रीवैल्यूएशन क्रेडिट। फिर सर उसके फौरन बाद देखिए आपके पास क्या आ रहा है। प्रेमिसेस के बाद कौन से एसेट को आपने सर रीवैल्यू किया? मोटर व्हीकल को। सर मोटर व्हीकल की वैल्यू 3,000 से कम हो गई है, तो सर आप जब किसी एसेट की वैल्यू को कम करेंगे तो मोटर व्हीकल को क्रेडिट करके आप रीवैल्यूएशन को क्या कर देंगे? डेबिट। अमाउंट कितने से कम हो रहा है? सर अमाउंट कम हो रहा है 3,000 से। इसका आसान सा मतलब ये होता है, अगर एसेट आपका बढ़ रहा हो तो इस साइड पे रिकॉर्ड करो, और अगर एसेट आपका कम हो रहा हो तो आप रीवैल्यूएशन के इस तरफ रिकॉर्ड करो। एसेट कम या ज्यादा होते हैं। सर जब हमने रीवैल्यू किया तो हमें पता चला हमारी इन्वेंट्री भी 4,000 से कम हो गई और ट्रेड रिसीवेबल्स भी 2,000 से कम हो गए। तो सर हमने यहाँ के मेंशन किया कि सर हमारी इन्वेंट्री भी जो है ना वो कम हो गई। कितने से कम हो गई? 4,000 से। 4,000 से हमारी सर इन्वेंट्री में कमी आ गई, और सर हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स में यानी अकाउंट रिसीवेबल्स में सर उसमें भी कमी आ गई। सर कितने से? 2,000 से। तो ये अमाउंट लिख सकते हैं, बैड डेट भी लिख दें। अकाउंट रिसीवेबल इज द राइट वर्ड। उसने नहीं बताया ना बैड डेट, तो मैं ये नहीं कह सकता कि डिस्काउंट अलाउड है या बैड डेट है, हो सकता है डिस्काउंट अलाउड भी हो, क्या पता। तो जो है मैंने लिख दिया। सर यहाँ तक अगर आके मैंने बात कर ली सर, इसका मतलब है इसके बाद कोई और एसेट रिवैल्यू नहीं किया गया, ये लास्ट एसेट था। सर तो एक एसेट और भी है सर, एक एसेट है बीच में देखिए मशीनरी, उसका मतलब है मशीनरी को आपने रिवैल्यू नहीं किया। तो सर कोई नहीं कहिए सर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सर अब हमें रीवैल्यूएशन के बाद अब हमें सर इसको किसी रेशो में स्प्लिट करना होता है। सर ये रीवैल्यू किया जा रहा है कौन से पार्टनर्स के लिए? सर ये किया जा रहा है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, तो सर रेशो भी कौन सा लिया जाएगा? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना गिवन है सर आपके पास? 3:2 क्या 1। सर तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो हमें पता चलेगा सर 45,000 हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई, 45,000 सर हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई। तो सर हमने आके इसका फुटर मार्क किया। फुटर मार्क करने के बाद सर हम इसको अब इसके रेशोज में स्प्लिट करेंगे 3:2:1 में। तो हाफ इसकी वैल्यू सर पहले किस में आएगी? पहले बंदे का नाम बताइए। कोलन। सर हमने लिखा सर सी कैपिटल, डी कैपिटल और ई कैपिटल। सर ये तीन लोगों में स्प्लिट करेंगे, किस किस रेशो से करेंगे? 3/6, 2/6 और 1/6 से सर आप इसको इसमें रेशो में स्प्लिट कर देंगे। आंसर निकालिएगा इसका। पहले वाले का हाफ कर दीजिए, 22,500 18 आ रहा है। 45,000 में से माइनस करके टोटल बताओ 36। सर इसका आंसर आ गया 36। तो पहले वाले का आंसर आपके पास आ गया 18,000। 2/6 का आंसर निकाल लीजिए 12,000 और लास्ट वाले का आंसर निकाल लीजिए सर आप। इसका आंसर आ गया आपके पास 6,000। तो सर मैंने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट के गेन या लॉस को पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। सही है। एट द टाइम ऑफ द चेंज इन पार्टनरशिप, जब भी पार्टनरशिप चेंज होती है तो सबसे पहले इसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने एसेट्स को रिवैल्यू कर सके, अदरवाइज नहीं होती। सिर्फ लिमिटेड कंपनी में जो आप लास्ट ईयर पढ़ते थे ना अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स रिवैल्यूएशन, वो सिर्फ कंपनी के पास ये ख्वाहिशात थी। पार्टनरशिप में आके रिवैल्यूएशन कैन ओनली बी डन व्हेन देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप। तो बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटी है, आज एक बंदा जा रहा है तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मैं अपनी नॉर्मल वैल्यूज पे ले आऊँ, मार्केट वैल्यूज पे ले आऊँ, तो मैं ला रहा हूँ उसको। और ये बात समझ में, उसका गेन या लॉस मैं पुराने पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दूंगा।
ताकि जो जा रहा है अगर उसमें कोई लॉस हुआ है तो उसको मिल जाए, अगर उसका गेन है तो उसको मिल जाए। बात इतनी सी है। और जब फर्स्ट वाला लेक्चर ले लेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अब सर सुनिए यहाँ देखिए, आई होप यू गेटिंग इट लिटिल बिट जितना आ रहा है। सर यहाँ तक आ गया। अब सर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप सर इसके अंदर से बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो सर मैंने आके इसके अंदर मेंशन किया, आप सर कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत है। कैपिटल अकाउंट में सर जवाब दीजिए। वैसे तो क्वेश्चन पता है एक बंदे का अकाउंट मांग रहा है, मैं सारे अकाउंट बना कैपिटल अकाउंट, और फिर ना मैं एक बंदे का अकाउंट भी बना के आपको दिखाता हूँ, सिर्फ एक का भी अकाउंट बनाया जा सकता है। कैसे सर, सबसे पहले मैंने आगे कैपिटल अकाउंट की सर यहाँ एक हेडिंग डाली। सर कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले सर 3 लोगों में इसको स्प्लिट कीजिए, सी, डी और ई। पहला काम आपने क्या करना होता है सर, इसके अंदर पहला काम आपने ये करना होगा कि सर जो भी बंदा जा रहा होगा बैलेंस बीडी पहले लिखें। सी का बैलेंस क्या है सर आपके पास, सी का बैलेंस है सर आपके पास 120, 80 और 40। यहाँ लिखेंगे सर 120, 80,000 और 40,000। सर मैंने यहाँ लिखा ये सब इनका बैलेंस है। सर जवाब दीजिए, अगर इन सब का बैलेंस आपने लिख लिया तो सबसे पहले इनके पास क्या ट्रांसफर होना चाहिए, रीवैल्यूएशन। सर सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे सर गेन यहाँ आएगा। सर गेन यहाँ क्यों आ रहा है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। पहली बात तो कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। और दूसरी वजह रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए कॉन्ट्रा एंट्री किस तरफ है, यानी ऑपोजिट है ना, डेबिट साइड पे। अगर वहां डेबिट साइड पर है तो यहाँ क्रेडिट साइड पर आएगी। ये पहला स्टेप होता है। पहले वाले का आंसर आपके पास कितना आएगा 18,000, दूसरे वाले का आंसर आएगा आपके पास 12,000 और लास्ट वाले का आंसर आपके पास कितना आएगा 6,000। हमजा माइक खोल के बोलो बेटा, बात समझ आ रही है, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हमजा थम्स अप, यस सर, क्या हुआ? डन है। सर आगे आ जाएं। सर उसके बाद आप आगे लिखेंगे सर इसके अंदर गुडविल। गुडविल को आप क्या करेंगे सर, गुडविल को आप करेंगे सर इसके अंदर से राइट इन या राइट ऑफ, राइट इन। सर पहले करते क्या है, पहले करते हैं सर राइट इन। एंड राइट इन हमेशा कौन से रेशो से करते हैं सर, ओल्ड रेशो से। तो 3:2:1। अब देखना ये कि गुडविल है कितने की, क्वेश्चन में जाके देखिए गुडविल की वैल्यू कितनी है 48,000। तो सर अगर आपके पास 48,000 इसकी गुडविल है तो आप यहाँ लिखेंगे 48,000, मल्टीप्लाई कीजिएगा जरा 48,000 को। हाँ कितना हो जाएगा 24,000, फिर 16,000 और फिर 8,000, 16,000 और फिर 8,000। 3:2:1, 3:2:1। सर आगे बढ़े सर। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ के लिखा सर मैंने इसके अंदर गुडविल। सर गुडविल में आ जाते हैं। सर गुडविल में अब रेशो क्या आएगा आपके पास 2:1। अब जरा चेक कीजिए सर, नया रेशो 2:1, वो उस पर अप्लाई कीजिए 2:1, राइट ऑफ कीजिए। 32,000 और जा कौन रहा है, डेरिम, तो डी को कुछ नहीं मिलेगा और लास्ट वाले के पास कितना आएगा 16,000। सही है ना भाई, अरे बीच वाले में डैश डाल दिया मैंने। बीच पे डैश इसलिए आया क्योंकि बीच वाला बंदा जा रहा है, तो न्यू रेशो में वो नहीं है। न्यू रेशो में सिर्फ सी है और ई है, सी और ई ने कंटिन्यू किया है। 2 काम हो गए। सर याद है आपको जब मैंने कहा था जब पार्टनर एडमिट होता है तो 2 काम करते हैं और जब रिटायर होता है तो 3 काम करते हैं। 3 बेसिकली 4 में डिवाइडेड है। अब क्या काम करते हैं, जो पार्टनर जा रहा है वो अपना एक तो पहली बात करंट अकाउंट भी लेके जाएगा, उसकी करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट भी आप करेंगे। यानी मैं लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाएगी। सर रिटायरमेंट में 4 काम किए जाते हैं, मैं दोबारा से लिख रहा हूं तो देख लें एक दफा ताकि रिमाइंडर हो आपको। पहला सर रीवैल्यूएशन, दूसरा गुडविल, तीसरा करंट अकाउंट और चौथा क्या होता है सर, एसेट टेकन ओवर, जो एसेट लेके गया अपने साथ साथ। तो एसेट टेकन ओवर, ये 4 काम करने हैं आपने जब पार्टनर जाएगा। और जब आएगा तो सिर्फ 2 काम करने। 2 कौन से, रीवैल्यूएशन और गुडविल। और जब जाएगा तो 4 कामों के साथ जाएगा, रीवैल्यू भी करेगा, गुडविल को भी इन आउट करेगा, फिर करंट अकाउंट भी ट्रांसफर करवाएगा। और करंट अकाउंट देखे ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट सी का कितना है 56 और डी का कितना है 16। तो भाई ये 16,000 भी तो उसको मिलेंगे, ये भी तो उसने बिजनेस में लगाए हुए अपने पास से। सर आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ के लिखेंगे जो बंदा जा रहा है सर उसकी करंट अकाउंट की भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ लिखा सर मैंने आके करंट अकाउंट की वैल्यू मैंने यहाँ मेंशन की, कितनी वैल्यू है सर 16,000। मैंने यहाँ सर मेंशन कर दिया, यहाँ लिख दीजिए 16,000 सर इसकी वैल्यू आ गई। फिर सर उसके बाद करंट अकाउंट मैंने सर यहाँ एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट जवाब दीजिए, और क्या आएगा, एसेट टेकन ओवर। जो जा रहा है सर क्या वो एसेट भी टेकन ओवर करते हुए जा रहा है? यस सर, एक एसेट है जो वो अपने साथ ले गया, क्या नाम है उसका, मशीनरी या मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल। डेरिम टुक ओवर, जिसने 8,000 की मोटर व्हीकल टेकन ओवर की। तो सर डेरिम ने 8,000 की सर मोटर व्हीकल भी टेकन ओवर कर ली।
जब एसेट उसने विड्रॉ कर लिया तो उसके कैपिटल अकाउंट में से आपने माइनस किया। सर जवाब दीजिए अगर आपने इन सबको एडजस्ट कर। हाँ बोले। डेरेन का करंट अकाउंट 16,000 कैसे प्लस है? यहाँ पे तो करेंट लिखा है नेगेटिव में नहीं। डेरिम का अकाउंट जो है करंट अकाउंट 16,000 तो है जी लेकिन पॉजिटिव कैपिटल अकाउंट है ना। कैपिटल अकाउंट जब पॉजिटिव होता है तो किस तरफ होता है? क्रेडिट साइड पर। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और जब कम होता है तो डेबिट होता है। करंट अकाउंट अगर पॉजिटिव है तो क्रेडिट में, और अगर नेगेटिव में है तो सर वो डेबिट में। करंट अकाउंट खुद अगर पॉजिटिव है तो क्रेडिट है, क्योंकि वो जा नहीं रहे ना। जो लोग जा नहीं रहे तो उनके पैसों को उसको तो नहीं देंगे, जो जा रहा होगा उसके पैसे दिए जाएंगे ना उसको। अब यहाँ देखें सर, मेरी बात सुनिए सर, यहाँ तक हमने ये काम किया। अब यहाँ तक हमारे पास ये एडजस्टमेंट्स हो गई। अब सर मोटर व्हीकल भी आपने इसको दे दी, साथ साथ ये सर एक और एसेट भी ले गया। वो क्या? बैंक। सर बैंक का कितना अमाउंट ये अपने साथ लेकर जा रहा है? आई बिलीव 50,000 लेकर जा रहा है। 50,000 सर ये लेकर चला गया अपने साथ, इतना अमाउंट आपने उसको दे दिया। रिमेनिंग अमाउंट वो अपने साथ क्या करना चाह रहा है? एज लोन देके दे जाना चाह रहा है। देखिए क्या लोन दे रहा है वो बिजनेस को। सिर्फ डी का टोटल कीजिए, सिर्फ डी को टोटल कीजिए, चेक कीजिए क्या डी जो अमाउंट देकर जा, बिल्कुल सही है। टोटल करने दो बड़ा जरा सबको। 66,000 है तो सर वो जाते हुए 66,000 का कशफ लोन देता हुआ जा रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा 66,000 उसकी बैलेंसिंग फिगर है। ये जो लोन है ये क्वेश्चन में इसकी डेरिम की बैलेंसिंग फिगर है। मैंने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करके ये 66,000 निकाला। आ रही है बात समझ में? ये इसकी बैलेंसिंग फिगर है। मगर अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ। क्वेश्चन क्यों नहीं खत्म हुआ? अभी दोबारा बोलिए। लोन बैलेंसिंग फिगर है ना, क्वेश्चन को पढ़ो, लास्ट में ये लिखा था जो लास्ट स्टेटमेंट है, टू हेल्प द फंड टू पेमेंट रिटायरमेंट इमान पेड एडिशनल कैपिटल। ये तो ये बात थी, उसकी पहली वाली लाइन पढ़ो। डेरिम एग्रीड टू रिसीव 50,000 एज अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ओइंग टू हिम ऑन हिज रिटायरमेंट। अगला क्या है? जो उसके बाद भी बच जाएगा वो उसका लोन देके जाएगा। तो जो उसके बाद बचा मैंने उसको एज क्या लोन ट्रीट किया है। और ये बात समझ में? फिर सर ईमान ने एक बात बोली, अब ये एडिशनल बात है, पिछले सारे क्वेश्चंस में नहीं है। पहली बार ईमान ने कहा जब पार्टनरशिप खत्म होगी तो जितने भी पैसे देने के लिए जरूरत पड़ेगी वो मैं अपने पास से लाइक दे दूंगा या दे दूंगी। तो ईमान को जब इन्वेस्ट करने जा रही हैं, लेकिन ईमान के लिए कुछ कहानी उन्होंने सुनाई। आपको बोर्ड देखें जरा, स्क्रीन देखें, आपको मेरी बात समझ आएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है ना, सी का तो कोई भी बैलेंस निकाल लो, लेकिन ई का बैलेंस बता रहा है कि जब वो इन्वेस्टमेंट कर देगा या कर देगी तो उसका बैलेंस आपके पास कितना बन जाएगा? सर आपके पास बैलेंस बन जाएगा 65। देखिए क्वेश्चन में ये मेंशन है, सबसे लास्ट वाली लाइन में ये लिखा हुआ है ईमान का बैलेंस 65,000 होना चाहिए। तो इसका मतलब पता है क्या है? अब रिवर्स कैलकुलेशन है। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब कैसे? आप इन दोनों साइड्स को प्लस करके इसमें से इन सबको क्या कर देंगे? माइनस। जब आप माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास निकल के आएगी ईमान का बैंक। रिवर्स किया मैंने, यानी ये बैंक मेरे लिए इस दफा क्वेश्चन का क्या बन गया? ये ट्रिकी था, जरा आसान नहीं था सर। ये बैलेंसिंग फिगर बैंक की निकल के आई मेरे सामने। आंसर बताइए क्या है? 27,000 सर। 27,000 फिर मुझे चाहिए, यानी 27,000 ईमान जब पुट इन करेंगे बिजनेस के अंदर तब हम डेरिम को पैसे पे कर पाएंगे 50,000। इसकी एक मजीद कैपिटल, मजीद कैपिटल सर। अब इसका मतलब है सीडी बैलेंस एक बंदे का रह गया, किसका? सी का। सी का सीडी बैलेंस निकाल लीजिए। सी के लिए कोई और नई कहानी नहीं है, उसमें सीडी बैलेंस है 1,30,000। इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक और मतलब भी समझाता हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा समझ आया, कुछ कुछ फायर हो गया ना सर के ऊपर से। पहली क्लास है, शुक्र करो ये पहली क्लास है, अभी एक लेक्चर नहीं मिस हो। अगला टॉपिक तो तुम जीरो से समझ जाओगी, वो तो पार्टनरशिप रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो पार्टनरशिप रेजोल्यूशन है। और हाँ, अब याद है ना मैंने कहा था इस वीक से हम क्लासेस 3 लेंगे, है ना? तो बस आपको आज की क्लास के बाद जब 9-10 बज रहे होंगे तो आपको मैसेज आएगा अब की तीसरी क्लास का, किस दिन आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब मुझे तो लगता है आप ज़्यादा बेहतर अपनी क्लासेस लगातार ले लीजिए, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ट्यूसडे को किसी को कोई क्लास तो नहीं है, कहीं फिक्स तो नहीं है कोई क्लास? तो मैं आपकी अगर क्लास मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे कर दूं तो परफेक्ट है। तो मैं 3 दिन आपकी क्लास ले जाऊंगा। और शुरू के हाँ पहले दिन ना, पहले वीक में हम ये करते हैं कि हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है ना पहले हम उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। एक दफ़ा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिवाइज कर लेते हैं या एडमिशन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? टाइम मैं आपको आज बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा, ठीक है ना? यहाँ तक देखिए, अब मेरी बात सुनिए सर, ये आपके पास आ गया सर 1,30,000 और 65,000। यहाँ तक हमने वैल्यू लिख दी। हमजा बात क्लियर है? हमजा बोलो बात क्लियर है? हमजा? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ देखो।
जरा बीए क्लास में पता नहीं कैसे किया? Done. अब सर हमें एक काम मैं आपसे और करवाऊं, वो जरा काम सुने। अगर क्वेश्चन ये कह देता जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन ये कहता भाई सिर्फ जो है ना ई का अकाउंट बना के दिखाइए, किसी और का अकाउंट ही ना बनाइए। अब देखें अगर मैंने ई का कैपिटल बनाना होता तो मैं कैसे बनाता। सबसे पहले तो मैं ई का बैलेंस ब्रॉड डाउन लेता। अरे ई का बैलेंस ब्रॉड डाउन बताओ क्या है कश्यप, सिर्फ ई का 40,000, सिर्फ ई के लिए, क्योंकि जब ई बनेगा ना खाली तो बड़ी कंफ्यूजन होगी आपको, क्योंकि आपने कभी बनाया नहीं होगा ई का। अब आपको याद रख के काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप उसका करंट अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। ई का करंट अकाउंट ट्रांसफर होगा इसके अंदर? नो। क्यों? ई रिटायर ही नहीं हो रहा, या ई रिटायर नहीं हो रही। जो रिटायर होता है उसका करंट अकाउंट ट्रांसफर होता है, जो रिटायर ही नहीं हो रहा उसका करंट अकाउंट तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। आई बात समझ में? सिर्फ ई का अकाउंट बनाओ तो थोड़ा सी कंफ्यूजन होगी। फिर सर गेन ऑन क्या लेंगे? गेन ऑन रिवैल्यूएशन। जवाब देगा कोई मुझे सर गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना है सिर्फ ई का? सर ई का सिर्फ 6,000 है। आई बात समझ में? सर उसके बाद क्या गुडविल इनको राइट इन राइट ऑफ होगी? यस सर। सर राइट इन भी होगी राइट ऑफ भी होगी, इसलिए होगी क्योंकि ये पुराने पार्टनर है, तो राइट इन राइट ऑफ दोनों होगी। अगर ये जाने वाला पार्टनर होता, डी होता, तो मैं राइट इन तो करता, राइट ऑफ नहीं करता, क्योंकि नए वाले रेशो में वो नहीं है। आ रही है बात समझ में? कुछ कुछ ये बात बिल्कुल पॉइंट टू मतलब नोट रखिए कि कभी कभी एग्जामिनर उठा के आपसे बोलते एक बंदे का अकाउंट बना दो। तो सर अगर मैं इसको राइट इन करूंगा तो मैं यहाँ गुडविल को राइट इन करूंगा, और यहाँ आके मैं गुडविल को क्या कर दूंगा सर? राइट ऑफ ये करूंगा। अमाउंट बताइए राइट इन का। 8,000। सर जवाब दीजिए राइट ऑफ का अमाउंट बताइए। 16,000। सर मैंने यहाँ लिखा कि 16,000। फिर एक और सवाल मेरा, सर क्या ई ने कुछ पैसे लगाए हैं? यस सर, ई ने पैसे भी दिए। कितने पैसे दिए हैं? यहाँ लिखा मैंने आके सर इसके अंदर 27,000। सर जवाब दीजिए ये 27,000 मुझे कब पता चलेंगे? ये तो मुझे एज अ बैलेंसिंग फिगर पता लगेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि जो बंदा जा रहा है, जो बंदा जा रहा है उसके पैसे कवर करने के लिए ईमान ने पैसे दिए, लेकिन ईमान ने इतने पैसे दिए कि उसका बैलेंस सीडी कितना हो जाए? सर उसका बैलेंस सीडी आपके पास कितना हो जाए? 65। ये जो बैंक है ना, ये बैंक आपके लिए इस क्वेश्चन का बैलेंसिंग फिगर है। और बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है सर आपके पास? 27,000। चेक कीजिए 27 आ रही है, 27 आ रही है ना? ये तो हमने पीछे भी निकाला है इसको। अगर क्वेश्चन सिर्फ एक बंदे का अकाउंट कहते तो हम ये बनेंगे। इससे क्या फायदा हुआ सुने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो मैं आपके हवाले कर दूंगा, आपने इतने पीछे क्वेश्चन किया आप ये कर लेंगे। सुनिए इससे फायदा क्या हुआ, फायदा देखिएगा। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जब आती है जब आप भी ना क्वेश्चन को खंगाले, हाँ इसमें ये हुआ। एग्जाम्पल देखिए, बैंक की वैल्यू कितनी है? देने कितने हैं? 50। देने कितने हैं? 50,000। सर मैंने यहाँ लिखा आके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है ये। सर अगर अब मैंने बैंक का अकाउंट बनाया, बैंक में मेरे पास सर मौजूद कितने थे? बैंक में मेरे पास मौजूद थे 21,000। सही है बीडी। तो ईमान ने ई ने अपने पास से पैसे कितने लगा दिए बिजनेस के अंदर? सर बिजनेस में लगा दिए उसने 27,000। टोटल अमाउंट कितना है? 48। और आप पे कितने कर रहे हैं? आप डी को पैसे कितने दे रहे हैं? डी को आप दे रहे हैं 50,000। सर अभी भी आपके पास 2,000 शॉर्ट है ना? 2,000 शॉर्ट। ये 2,000 शॉर्ट तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, 27,000 का शॉर्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते। 27,000 का आपको बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता। आ रही है बात समझ में? तो आपका बैंक यानी आखिर में बैलेंस सीडी में कितना आ गया? 2,000। लेकिन ये 2,000 आपके लिए क्या बन गया? ये 2,000 आपके लिए बन गया करंट लायबिलिटी। इसका मतलब है जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो ये जो बैंक होगा इसको आप मूव किसके अंदर कर देंगे? करंट लायबिलिटी में, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं थे, आपने उसको कन्वर्ट करना पड़ा। मेरी बात समझ में आई? यानी सर जब पैसे नहीं थे तो 27,000 लिए गए, 27,000 के बाद भी ये कवर नहीं हुआ। 27,000 के बाद भी कितना बाकी है? 2,000। वो 2,000 बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लेके इसको पे किया। तो सर इसका मतलब है जब हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जाएंगे तो हमें ख्याल रखना है कि बैंक को यहाँ नहीं, बैंक को करंट लायबिलिटी में लिखना है। टी अकाउंट कंप्लीट किया, टी अकाउंट बना लो, बैंक का टी अकाउंट बना, बगैर उसके काम ही नहीं होगा। इवैल्यूएशन में लायबिलिटी भी कभी डिवैल्यू होती है, बट नॉट इन योर कोर्स। सर हमने अभी की था एग्जांपल दी मैंने कि लाइक यू कैन मेक द अकाउंट फॉर अ पर्सनल पार्टनर एज वेल, लाइक इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपसे अलग अलग मांगे, कभी हो सकता है एक मांग ले। ऐसा उसने 2019 में किया भाई, जो है उससे सारे अकाउंट नहीं मांगे, एक मांग लिया। IDNV एक कंपनी है उसका पासे पर है, IDNV शायद वी का उसने अकाउंट बनवा दिया। हम बैंक को कर से करना है यदि को कुछ बैंक को, बैंक की ओपनिंग वैल्यू करंट एसेट है, फिर आपने 27,000 किसी से लिए, टोटल कितने हो गए? 48। आपने 50,000 दे दिए, 48 में से 50 दे दिए, तो बाकी के 2,000 लाइबिलिटी में ट्रांसफर हो गए ना।
ओवरड्राफ्ट गए ना, 29,000 का तो ओवरड्राफ्ट आपको नहीं मिल सकता था ना। ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म अमाउंट और शॉर्ट अमाउंट एज वेल, लोअर इन वैल्यू। 29,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट कौन देगा? तो 2,000 का मिल सकता है आपको ओवरड्राफ्ट, 29,000 का ओवरड्राफ्ट तो नहीं मिल सकता आपको। बात क्लियर है सर? जरा आप एक काम करते हैं, आपने जितना काम किया आप उसको जरा एक छोटा सा सम अप करते हैं सर। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं सर। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर मैंने यहाँ बनाया 3 कॉलम सर, मैंने इसके ड्रॉ किए। पहला कॉलम सर मेरे पास क्या आएगा? एसेट। ये मेरे साथ साथ बना लीजिए आप, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये बना लीजिए सर। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखिए आपके पास सबसे पहले कौन सा एसेट गिवन है। मैं गया सर पीछे यहाँ वापस सर, मैंने देखा सबसे पहले मेरे पास कौन सा एसेट गिवन है, चेक करें। सबसे पहले क्या गिवन है आपके पास? प्रेमिसेस। प्रेमिसेस की वैल्यू कितनी है सर आपके पास? 135 या नई वाली? नई वाली 180। 180 का अमाउंट का है, जो चीज रीवैल्यू हो गई भाई वो रीवैल्यू हो गई, अब नई वाली बैलेंस शीट में तो वो जाएगी 180। दूसरी क्या है? मशीनरी। तीसरा क्या है? मोटर व्हीकल। अब यहाँ देखें सर, आगे सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा आके एसेट। एसेट में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? नॉन करंट एसेट। फिर क्या आएगा आपके पास? एट कॉस्ट। फिर आपके पास क्या आएगा सर? पीएफडी। फिर आपके पास क्या आएगा? नेट बुक वैल्यू। अब अगर इनमें से जो गिवन है उसको मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? प्रेमिसेस। जवाब दीजिए सर, क्वेश्चन में प्रेमिसेस कितने के? 1,80,000 के। मशीनरी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, मशीनरी विल बी 84,000। मोटर व्हीकल में चेंज आ गया है सर। मोटर व्हीकल पहले 36 में से 8 की तो वो ले गया, बाकी के 3,000 डाउनवर्ड्स रीवैल्यू हो गए। तो सर इसका मतलब है वैल्यू कितनी बच गई आपके पास? 25,000। सर टोटल कर लीजिए इसका। $289,000. 200 एंड 89,000. How will you need this? एक मिनट, 289,000 सर ये वैल्यू आ गई इसकी। फिर से करंट नॉन करंट एसेट्स के बाद आपके पास क्या आएगा? फिर आपके पास आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास सबसे पहले आएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी रीवैल्यू हुई है, चेक कीजिए। 56 से 52 हो गई है, चेक कर लें क्वेश्चन में। 56 से सर वो 52 हो गई है। फिर सर अकाउंट रिसीवेबल आएगा, जवाब दीजिए। अकाउंट रिसीवेबल की एक्चुअल वैल्यू आपके पास कितनी थी और अब कितनी हो गई है सर? अब हो गई है सर 46, पहले थी 48। तो अब आप यहाँ पे रिसीवेबल्स की जो वैल्यू लिखेंगे, मैं यहाँ आया, रिसीवेबल्स की वैल्यू लिखेंगे, वो लिखेंगे 48। अब मेरा सवाल है, बैंक लिखूं या नहीं लिखूं? बैंक करंट एसेट में लिखूं या करंट लाइबिलिटी में लिखूं? करंट लाइबिलिटी में लिखूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया सर। इनको प्लस कर लीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है? 46 है। 46 नई वाली वैल्यू देखो ना पीछे जाके, 46,000 बिल्कुल सही है सर। तो अमाउंट बताइए कितना हो गया आपके पास? 98,000। अब इसको प्लस कर लीजिए क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट में चला गया है। टू 387 सर, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3,87,000। फिर सर आपके पास अब आगे आएगा सर इक्विटी। इक्विटी सेक्शन अब चेंज होगी जरा सी। क्यों चेंज होगा सर? आपके पास कैपिटल अब 3 के बजाय 2 लोगों का होगा। चेक करें सर, पहले किसका होगा? सी का। फिर किसका होगा? ई का। डी कहां गया? रिटायर हो गया। सी का भी, अब ई का भी कौन सा बैलेंस आएगा? नया या पुराना? नया। नया। और नए के लिए तो कैपिटल अकाउंट बना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? 130 और 65। जो नया कैपिटल बनाया वो बैलेंस आएगा, ये नई बैलेंस शीट है। तो सर यहाँ के मेंशन करेंगे सर, आपके पास यहाँ एक वैल्यू आएगी कितनी? 1,30,000। दूसरी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 65,000। दोनों का टोटल कर लें, आंसर बताएं। 1,95,000 आ गया। करंट अकाउंट चेक कीजिए दोनों का जाके, 56 और 36। सी और ई। सर वैल्यू कितनी आएगी सर आपके पास? 56,000। दूसरी वैल्यू कितनी आएगी? 36,000। सर इसका टोटल बताइए। 92,000। फिर सर उसके बाद इक्विटी के बाद, इक्विटी के बाद सर आपके पास आएगा सर, यहाँ के मैंने लिखा सर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर सर में आया और लाइबिलिटी में आके मैंने मेंशन किया, एक आपके पास आएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। सर बिल्कुल है, अब नॉन करंट लाइबिलिटी पहले नहीं थी। अब जो वो पार्टनर गया है वो अपनी लाइबिलिटी दे के गया है ना आपको। जो पार्टनर आपको गया है वो लाइबिलिटी कितने की दे के गया है? कैपिटल अकाउंट खोलिए, लोन पेबल, देखिए चेक करें। डी ने लोन दिया है, कितने का लोन दिया है? बोले ना, डी ने 50,000 तो कैश लिया है। लोन कितने का दिया है? लोन दिया उसने 66,000 का। ये रहा लोन कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये रहा लोन 66,000 का।
सर वो 66,000 रुपीज का लोन देके गया है, तो मैंने यहाँ लिखा आगे 66,000 का लोन आ गया। फिर सर नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद क्या आएगा? करंट लाइबिलिटी। इन करंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आएंगे सर? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का अमाउंट बताइए कितना आ रहा है? अमाउंट आ रहा है आपके पास 32,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास कितना आ रहा है सर? 2,000, राइट। सर 32,000 और 2,000 को ऐड कीजिए, आंसर कितना आ गया आपके पास? 34,000। इन तीन वैल्यूज को आप, चार वैल्यूज को प्लस करेंगे, 1 2 3 4, इन सबको आप प्लस करेंगे। जो प्लस करेंगे देखें आंसर आपका मैच करना चाहिए ऊपर। 387 मैच कर रहा है सर 387,000। सर यहाँ पे आपका पार्टनरशिप का रिटायरमेंट का टॉपिक खत्म हुआ। मैंने आपको कोई 4-5 क्वेश्चन इसके करा दिए हैं। अब आपने सर ये क्वेश्चन जो है ये खुद से भी अटेम्प्ट करने हैं जरा। हमसे जी क्या एक मिनट काइंडली फॉर्म बता सकते हैं प्लीज? कौन से पे? कैपिटल अकाउंट पे? एक नहीं मिनट। नहीं बैंक अकाउंट पे? एक मिनट रुक जाओ, पहले यहाँ तक सारा ये काम कंप्लीट कर लें। डन। सुनिए सर, सर तो बिफोर वाइंडिंग दिस अप मैं आपको कुछ दोबारा से एक नोट बताऊं। When there is an admission of a partnership, we revalue. We write in and write off goodwill. Two things, right? Two things. But when there is a retirement of a partnership, we revalue, we adjust goodwill, we adjust current account, and then we adjust asset taken overs like by the partner. चार चीजें करते हैं। एडमिशन में 2, रिटायरमेंट में 4, तो डेसोल्यूशन में कुछ और भी बात आएगी। डेसोल्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। ये टॉपिक तो यूजुअली कॉलेजेस में मैंने देखा आप करा भी नहीं रहे हैं, कोर्स में करा नहीं रहे, एंड में करा देते हैं थोड़े 1-2 दिन लेके, 1-2 घंटे लेके। असल जो टॉपिक है ना आपका, जो आपके कोर्स में आने वाला है, एंड यू विल लव इट, मजेदार टॉपिक है। अकाउंटिंग पहली बार समझ में आने लगती है कि टॉपिक है कोई, वो है पार्टनरशिप रेजोल्यूशन। जितने भी बच्चे A2 में पार्टनरशिप रेजोल्यूशन एक बार पढ़ते हैं ना, या तो उन्हें अकाउंटिंग से नफरत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, दोनों में से एक काम करते हैं। और मैं समझता हूँ अकाउंटिंग पढ़ने वाले बच्चे के लिए ना रेजोल्यूशन अमेजिंग है। वो कम से कम उसको एक आइडिया देता है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, कि यार मैंने इतने सालों से अकाउंटिंग पढ़ी, क्या थी वो, क्यों कर रहा हूँ डेबिट क्रेडिट, सब क्लियर हो जाएगा आपका पार्टनरशिप रेजोल्यूशन में आके। एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा, सारी कहानी क्लियर होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलें सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब तैयार रहिएगा, कल आपकी क्लास है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ये टाइम कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए